Hello and welcome to the poem name Vocation. Vocation means different type of work done by different people. नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस कविता में जिसका नाम है वोकेशन। वोकेशन यानी अलग अलग काम जो अलग अलग लोग करते हैं। On your way to school or market you see many people at work. In pair discuss what you have noticed. Then read this poem. You may read it aloud with a partner if you like. सो यहाँ कहा गया है कि आप घर से स्कूल जाते वक्त या फिर मार्केट जाते वक्त आपने कई प्रकार के लोगों को कई तरह के काम करते हुए देखा होगा। इस काम करते हुए लोगों को देखकर आपके दिमाग में क्या ख्याल आते हैं और क्या आप उनकी तरह बनना चाहते हो, यह अपने दोस्तों से बातचीत करिए। यहाँ तो बातचीत करना संभव नहीं है, आप खुद ही सोच सकते हैं कि आप विभिन्न प्रकार के लोगों को काम करते हुआ देखकर कैसा अनुभव करते हैं। तो यहाँ जो कवि हैं, एक छोटा सा बच्चा, वो किस तरह से अलग अलग लोगों को काम करते हुए देखकर अलग अलग लोगों की तरह बनना चाहता है। When the gong sounds 10 in the morning and I walk to school by our lane, every day I meet the hawker crying bangles, crystal bangles. There is nothing to hurry him on, there is no road he must take, no place he must go to, no time when he must come home. I wish I were a hawker, spending my day in the road crying bangles, crystal bangles. यहाँ कवि जो है वो कहते हैं कि जब सुबह 10 बजे वो स्कूल की ओर बढ़ते हैं अपने गली से, तो वो रोज़ एक हॉकर या फेरी वाले से मिलते हैं। वो चिल्ला चिल्ला कर घूमता है, चूड़ी ले लो चूड़ी, कांच की चूड़ी। उसे देखकर कवि को ख्याल आता है कि इस इंसान को कोई जल्दी नहीं है, कोई एक ऐसा रास्ता नहीं है जो इसे लेना पड़े। ये जहाँ मर्जी जब मर्जी जा सकता है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ इसे जाना पड़े, यह हर कहीं जा सकता है। इसे वापस आने की भी कोई जल्दी नहीं है, जब मन करे तब वापस आ सकता है। और उसके बाद कवि के दिमाग में ख्याल आता है कि काश वो भी एक फेरी वाले होते और पूरा दिन रास्ते पर ही बिताते और चिल्लाते रहते, चूड़ी ले लो चूड़ी, कांच की चूड़ी। अब बच्चे के दिमाग में ये ख्याल क्यों आता है? क्योंकि उसे एक फिक्स्ड टाइम पर स्कूल जाना पड़ता है, स्कूल से वापस आना पड़ता है, और 4 बजे उसे जब स्कूल से वो लौट रहे होते हैं तब वो किसी और को देखते हैं और उनका ख्याल फिर बदल जाता है। When at 4 in the afternoon I come back from the school, I can see through the gate of that house the gardener digging the ground. He does what he likes with his spade. He soils his clothes with dust. Nobody takes him to task if he gets baked in the sun or gets wet. I wish I were a gardener digging away at the garden with nobody to stop me from digging. इसके बाद जब वो 4 बजे स्कूल से लौट रहे होते हैं तब उनको दिखाई पड़ता है एक गार्डनर, यानी एक इंसान जो गार्डन में काम कर रहा है, उसे हम कहते हैं माली। अब माली को देखकर इनका ख्याल जो है ये बदल जाता है, इनकी सोच में परिवर्तन आ जाता है। ये चाहते हैं कि एक माली बने, क्योंकि वो गेट से देखते हैं कि वो अपने फावड़े के साथ मिट्टी खोद रहा है, अपने कपड़ों पर मिट्टी लगा रहा है, धूल लगा रहा है, और कोई भी उसे नहीं रोक रहा, चाहे वो धूप में अपने आप को जलाए या बारिश में अपने आप को गीला करे। ये क्या होता है न, जब बच्चे धूप में या बारिश में खेलते हैं तो मम्मी पापा जो हैं वो डांटते हैं। तो इसी को कवि ने अपनी सोच बना ली है कि अगर वो एक गार्डनर या माली बन जाएं तो उन्हें कोई नहीं रोकेगा, चाहे वो धूप में कितने ही समय रहें या फिर बारिश में अपने आप को भिगाएं, अपने कपड़ों को मिट्टी से गंदा करें, अपने फावड़े से कहीं भी मिट्टी खोदें, इससे कोई उन्हें नहीं रोकेगा। तो इसके लिए वो फिर सोचने लगते हैं कि काश वो एक गार्डनर एक बगीचे में काम कर रहे होते तो कितना अच्छा होता, कोई भी उन्हें मिट्टी खोदने से नहीं रोकता। वो माली बन जाते तो मिट्टी के साथ कुछ भी कर सकते, खोदते, कीचड़ होते, गंदे होते, कोई उन्हें नहीं रोकता। फिर रात को जब ये सोने जाते हैं, इनका फिर सोच में परिवर्तन आता है। Just as it gets dark in the evening and my mother sends me to bed, I can see through my open window the watchman walking up and down the lane. The lane is dark and lonely, and the street lamp stands like a giant with one red eye in its head.
The watchman swings his lantern and walks with his shadow at his side, and never once goes to bed in his life. I wish I were a watchman walking the street all night, chasing the shadows with my lantern. अब कवि जो हैं वो जब रात को सोने जाते हैं तो उनकी मम्मी उन्हें सोने भेजती है, तब वो अपने खिड़की से देखते हैं कि जो वॉचमैन है वो गली में इधर से उधर घूम रहा है। जो गली है वो बहुत ही सुनसान अंधेरी है, और स्ट्रीट लैंप यानी जो गलियों में आपने देखा होगा कि कहीं कहीं स्ट्रीट लैंप होते हैं जो कि बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं और उनके ऊपर एक रेड लाइट लगी होती है। उस रेड लाइट को एक लाल आँख कहा गया है कि ये जो लंबा सा स्ट्रीट लैंप खड़ा है, बहुत बड़ा स्ट्रीट लैंप खड़ा है, इसके सर पे एक अकेला लाल जलने वाली आँख एक उसके सर पर है। यानी ये जो रेड लाइट स्ट्रीट लैंप के ऊपर होती है इसे एक रेड आई इन इट्स हेड कहा गया है। तो इसे देखकर फिर कवि के मन में विचार आता है कि काश ये वॉचमैन होते तो इन्हें रात को सोने के लिए कोई नहीं बोलता। बच्चे को लगता है कि वॉचमैन जो है वो कभी नहीं सोता, क्योंकि हर रात वॉचमैन को वो उसी जगह पर देखता है। लेकिन वॉचमैन जो है रात को जो ड्यूटी करता है वो दिन के वक्त सो जाता है। ये वो नहीं सोच रहा है, वो सोच रहा है कि वॉचमैन बन जाता तो रात भर ये भी घूमता रहता अकेले और कोई उसे नहीं रोकता। ये वॉचमैन की तरह घूमना क्यों चाहता था? क्योंकि इसे कोई भी सोने के लिए नहीं कहेगा और ये अपने लैंटर्न के साथ, अपने शैडो के साथ इधर उधर घूमता रहेगा। तो कवि 3 लोगों को देखकर 3 प्रकार के सोच अपने दिल में लाते हैं। क्या आपके दिमाग में भी किसी को देखकर, किसी के काम को देखकर ऐसी सोच आती है? तो आप अगर ऐसा सोचते हैं तो फिर से सोचिए, क्योंकि हो सकता है कि जो आप सोच रहे हो वैसा ना हो। तो इसीलिए बचपन के विचारों को हमें सही दिशा में लेना चाहिए, अच्छी सोच रखनी चाहिए और हर किसी को देखकर उसके जैसा बनने की सोच नहीं लानी चाहिए। ये बस अपने ख्याल में रखना ही ठीक है, लेकिन इसे काम में लगाना सही नहीं है। आपको वही करना चाहिए जो आपको करने की ज़रूरत हो, जो आपको अच्छा लगे और जिससे आप उन्नति कर सको। ठीक है, तो ये कविता आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू।